जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज एक ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे तहसीलदार श्रीमान कृष्ण कुमार चौरसिया जी को दिया है, जिसमें कई सारी समस्याएं हैं। प्रमुख बिंदु जो है वो है सफाई का। सफाई का क्या बिंदु है? जो हमारे देश में स्वच्छ भारत मिशन जो चालू हुआ वो हमारे रामपुर से चालू हुआ। हमारे रामपुर के जिलाधिकारी महोदय थे श्रीमान महेंद्र बहादुर सिंह जी, जो उन्होंने स्वच्छ रामपुर सुंदर रामपुर का एक नारा दिया था और स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया था। जब उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को उनका ये कार्य बेहद पसंद आया और उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन शुरू कर दिया। लेकिन आज भी जो जहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई उससे भी उस चीज़ में भी मतलब कहते हैं हमारा ज़िला जो है एक अछूता है। कारण क्या है कि आप इस तहसील में देखिए, यहाँ पर साफ़ सफाई मिलेगी आपको। किसी बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जाइए, पास इलाकों में, वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है साफ़ सफाई मिलेगी। लेकिन नई काशीराम कॉलोनी जो है पहाड़ी गेट पर, वहाँ पर आप देखेंगे 15-15, 20-20 दिन, महीना भर सफाई कर्मी नहीं आते। बहुत बड़ी बड़ी घास उग आई है वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ पर जहरीले जानवर लोगों को परेशान कर रहे हैं। और उस कॉलोनी की एक समस्या और है, यहाँ पर जो साधन संपन्न लोग थे, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आवास अपने नाम आवंटित करा लिए और उन आवासों को किराए पर दे दिया। इसके संबंध में एक ये हमारी रिंकी जी हैं, इनके द्वारा श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदया मोनिका सिंह जी को एक ज्ञापन मतलब एक लेटर अपना दिया था, आवेदन पत्र। तो उन्होंने उस पर मतलब कहते हैं लेखपाल से आख्या मांगी। लेखपाल ने आख्या दी कि ये जो है पात्र हैं और जिसके नाम ये आवास आवंटित है वो अपात्र है। लेकिन इसके बावजूद भी वो महिला लगातार प्रयास कर रही है। और हम ये नहीं कहते कि उनका हक छीना जाए, लेकिन जब हमें पता है कि उनके पास उनके गांव में उनके पैतृक संपत्ति है, उनके पति की, और उनके साधन संपन्न लोग हैं वो, तो उनका आवास जो श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा निरस्त किया गया आवंटन, और रिंकी जी का जो है मतलब कहते हैं उनको पात्र घोषित किया है और जल्दी ही इनके नाम आवास आवंटित होगा। तो ये इस तरह की जो एक ये मतलब कुल मिला के जागरूक महिला हैं जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का निर्णय लिया और कोशिश की कि जो है इनको आवास मिलना चाहिए। बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं कि जिनको डरा धमकाकर उनसे आवास खाली करा लिया जाता है, फिर दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया जाता है। इसकी गहनता से जांच होना चाहिए और जांच होने के बाद में उसका जो निर्णय हो वो उसका बिल्कुल मतलब कहते हैं होना चाहिए। बगीचा आमना पहाड़ी गेट पर इंदिरा आवास बने हुए हैं 120, और उन आवासों को अभी तक वो आवास जो हैं वो मतलब कहते हैं अधूरे हैं। उसमें अभी पानी की फिटिंग नहीं की गई है और आवास किसी के नाम आवंटित भी नहीं किए गए, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत से लोग रह रहे हैं। और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिसके बारे में ना तो मोहल्ले के स्थानीय लोगों को उसका पता है कि कौन कहाँ का रहने वाला है, और ना ही पुलिस को। अच्छा, बिजली विभाग है वहाँ पर, जो पहाड़ी गेट के बिजली विभाग है वो क्या कर रहा है कि हर आवास से 500 से 600 रुपये महीना लेकर चोरी से बिजली जलवा रहा है, जिससे मोहल्ले के ट्रांसफार्मर आए दिन फूकते चले जाते हैं। तो इन आवासों का नियमानुसार इनको पूरा किया जाए, पूरा करने के बाद में जो पात्र व्यक्ति हैं उनको आवंटित किया जाए, नियमानुसार कनेक्शन दिया जाए। और बिजली विभाग अगर जब तक ये आवास पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अगर इनको कनेक्शन देना चाहे तो प्रीपेड कनेक्शन दे दे, ताकि बिजली चोरी नहीं हो, राजस्व भी मतलब कहते बढ़ेगा। और जो जब बिजली विभाग कनेक्शन देगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर में भी वृद्धि करेगा। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पूरे ज़िले में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में है, बेसहारा गौवंश पशु जो कि किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं। जबकि ज़िले में कई दर्जन गौशालाएं बनी हुई हैं जिसमें गौवंशीय पशुओं को, जो बेसहारा गौवंश पशु हैं, उनको संरक्षित किया जाए। लेकिन करते क्या है, 10 गौवंशीय पशु पकड़े और पकड़ने के बाद में उसमें से 8 या 9 छोड़ दिए बाद में जाके।
तो परेशानी तो कहीं से इस गांव से पकड़ के दूसरे गांव में छोड़ दूँ, तो परेशानी तो लौट फेर के किसानों को ही है। तो ये इस तरह की कई सारी समस्या हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो उनके स्तर की समस्याएं उनका समाधान कर देंगे, और जो अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं हैं उसके संबंधित विभाग को पत्र जारी कर समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान। एक आध मिनट हो गया ना।